Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. आज का टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ सिंगल ग्रुप डिज़ाइन। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है। पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी CC3 और यूनिट 2 के अंतर्गत ही आता है। सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के विषय में मैंने पहले भी आपको बतलाया है, जिसमें हम लोग मीनिंग, पर्पस, प्रिंसिपल्स सब कुछ बतलाया और फिर साथ ही साथ इसका मेरिट्स भी बतलाया है। और आज हम लोग इसका डीमेरिट्स पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। कंसेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली क्या है और क्यों यूज़फुल है। Research design is needed because it facilitates the smooth sailing of the various research operations, thereby making research as efficient as possible, yielding maximum information with minimum expenditure of effort, time and money. इसका मतलब ये है कि रिसर्च डिज़ाइन इसलिए इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये रिसर्च को एक बिल्कुल सुलभ बना देता है और बिल्कुल सरल बना देता है, स्मूथ बना देता है इसको। और इसमें हम लोग पहले से ही जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है उसमें कितना कम समय लगेगा, कितना एफ़र्ट कम लगेगा, कितना धन खर्च होगा, ये सारी बातों को पहले से डिस्कस करके और तय कर लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड। मतलब कि जो भी रिज़ल्ट हम ऑब्टेन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी भी होती है। इट दस एक्ट्स एज अ फर्म फाउंडेशन फॉर द एंटायर रिसर्च। यानी पूरे रिसर्च के लिए ये बहुत ही एक फर्म फाउंडेशन यानी बेस बन जाता है ये। वी नीड अ रिसर्च डिज़ाइन और अ प्लान इन एडवांस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एक प्लान के रूप में होता है जो हम पहले से ही बना लेते हैं एडवांस में, ताकि हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को सही तरीके से कर सकें। नीड फॉर रिसर्च डिज़ाइन क्यों आवश्यक है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसर्च के लिए, आइए देखते हैं। इट रिड्यूसेस इनएक्यूरेसी। यानी कि ये इनएक्यूरेसी, कुछ भी एक्यूरेसी में कमी होती है तो इसको ये रिड्यूस करने में सक्षम होता है रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा है हेल्प्स टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें प्राप्त होता है इससे, और विश्वसनीयता भी ये रिसर्च वर्क को दे सकता है। एलिमिनेट्स बायस एंड मार्जिनल एरर्स। यानी कि इसमें जितने भी पक्षपात होने की संभावना होती है वो काफ़ी दूर कर देता है, और जितने भी छोटे छोटे एरर्स, त्रुटियाँ होती हैं उसको भी दूर करने में सहयोग देता है। मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ टाइम। यानी कि जो समय का जो बर्बादी हो सकता है बिना किसी प्लानिंग के कोई काम करने में, ये उससे छुटकारा दिलाता है। यानी कि हम लोग पहले से तय कर लेते हैं कि कितना समय लगेगा, इसलिए हमें समय की काफ़ी बचत हो जाती है इसमें। हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग रिसर्च मटेरियल्स। ये हमें पहले से पता होता है। रिसर्च डिज़ाइन जब हम बनाते हैं उस डिज़ाइन में ये तय रहता है कि कौन से टूल्स, कौन से मेथोडोलॉजी से हम लोग यूज़ करेंगे और रिसर्च मटेरियल्स को हम लोग गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को भी ये टेस्ट करने में काफ़ी सहयोग देता है हमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैन पावर, टाइम एंड एफर्ट्स। यानी कि जो भी हमारा रिसोर्सेज है उन सारे रिसोर्सेज को हम कैसे किस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे, धन को कैसे उपयोग करेंगे, कितने लोगों की आवश्यकता हो सकती है, कितना समय लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से आइडिया बन जाता है। और लास्ट और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है गाइड्स द रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि रिसर्चर को अगर सही गाइडेंस मिलता है तभी वो रिसर्च वर्क आगे बढ़ा सकता है, तरीके से कर सकता है। तो ये गाइड के रूप में काम करता है जो कि रिसर्चर को काफ़ी मदद करता है, और वो अपने रिसर्च वर्क को एक दिशा के रूप में, एक सही डायरेक्शन के रूप में काम करता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हमने बतलाया था, दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगल ग्रुप डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिज़ाइन। द सिंगल ग्रुप डिज़ाइन इज़ अ डिज़ाइन इन विच अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड एंड देन मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। यानी कि इसमें एक ही ग्रुप में रहते हैं लोग और काफ़ी प्रयोज्य उसमें रहते हैं, उनके ऊपर
रिसर्च करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं टेस्ट और फिर मेजर किया जाता है। हियर एन इंटैक्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ गिवन द ट्रीटमेंट एंड देन मेजर्ड और ऑब्जर्व, यानी कि पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एक ग्रुप में, उन सारे को एक साथ ट्रीट करके और तब हमको मेजर किया जाता है। अब आते हैं हम लोग डीमेरिट्स ऑफ सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में। डीमेरिट्स ऑफ सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, जैसा कि हम बताया आपको कि किसी भी कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसे सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में मेरिट्स है जो हमने पिछले वीडियो में बतलाया, तो आज हम लोग इसके डीमेरिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है प्रोग्रेसिव एरर। प्रोग्रेसिव एरर मतलब ये होता है कि इसमें ये दोष यह है कि यहाँ प्रयोज्य के एक ही समूह पर 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, अतः पहली अवस्था के प्रयोग का प्रभाव दूसरी अवस्था के प्रयोग पर पड़ सकता है और प्राप्त परिणाम जो है वो गलत हो सकता है। तो इसे प्रोग्रेसिव एरर कहते हैं और जो मोहसिन महोदय ने भी कहा है कि ये एरर इसी तरह के ग्रुप डिज़ाइन में पाया जाता है। दूसरा है डाउटफुल रिज़ल्ट। डाउटफुल रिज़ल्ट का मतलब ये होता है कि इसमें प्रयोगात्मक अवस्था से प्राप्त जो एक्सपीरियंसेस हैं या जो साहचर्य या एसोसिएशंस है या जो मेमोरी है, स्मृति है, उसका प्रभाव दूसरी प्रयोगात्मक अवस्था के परिणाम पर पड़ सकता है और यही कारण है कि इसमें कभी कभी जो रिज़ल्ट होते हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं। तीसरा है मोनोटोनी एंड फटीग। किसी भी कार्य को करने में नीरसता और थकान तो अवश्य ही होता है, तो इसमें भी जब हम एक कंडीशन में करते हैं प्रयोग और फिर दूसरे कंडीशन में वही अवस्था में भी जब करना शुरू करते हैं तो नीरसता आ जाती है, थकान का भी अनुभव होता है। तो थकान को तो काफ़ी हद तक हम लोग विश्राम देकर दूर कर सकते हैं, परंतु मोनोटोनी को हम लोग दूर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये भी एक तरह का डीमेरिट बन जाता है। लेस रिलायबल। लेस रिलायबल का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि क्लिंग्स एंड रिक्स ने कहा है कि ये दूसरे ग्रुप डिज़ाइन के तुलना में कम रिलायबल है, यानी कि इसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ त्रुटियां हैं जिसको कि ये डिसएडवांटेज इसका बन जाता है और ये इसमें काफ़ी असफल व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है लेस एक्यूरेट। अंडरवुड ने कहा है कि इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी की कमी होती है, क्योंकि जो भी परिणाम हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें नहीं मिल सकता है, इसमें काफ़ी कुछ त्रुटियां आती हैं जिसके चलते ये लेस एक्यूरेट है। नेक्स्ट है चांस ऑफ सैम्पल बायस। इसमें ये कहते हैं कि सैम्पल बायस की चांसेस बहुत होती है। इसमें एक साथ कई सैम्पल पर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें पक्षपात की संभावना आ सकती है। इसे ब्रूटा ने भी कहा है, उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि जब प्रयोगात्मक अवस्थाएं की संख्या एक से अधिक होती है तो प्रयोज्यों को काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में कार्यरत रहना पड़ता है, जिससे रिएक्टिव इफेक्ट के विकसित होने की संभावना बन जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिए प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग को कई पालियों में, जैसे कई सेशंस में विभाजित कर सकता है। ऐसी हालत में प्रत्येक पाली में समान अवस्थाओं यानी यूनिफॉर्म कंडीशंस को उत्पन्न करना कठिन बन जाता है। तो इसके लिए ये सैम्पल बायस भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा मानना है लोगों का, ऐसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सैम्पल बायस भी इसमें उत्पन्न हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डीमेरिट का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल। इसमें कई बार होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे एक साथ सब्जेक्ट्स होते हैं और कई बार एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स के ऊपर भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते सिंगल ग्रुप डिज़ाइन एक गलत साबित हो सकता है। लिमिटेड एप्लीकेशंस। इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित है, हर तरह के रिसर्च में इसको हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी इसका एक डीमेरिट बन जाता है। एथिकल प्रॉब्लम्स। एथिकल प्रॉब्लम्स मतलब ये है कि अगर समझ लीजिए कि कुछ जो रिसर्चर है वो नैतिक मूल्यों पर नहीं काम कर रहा है या फिर नैतिक बातों को अपने रिसर्च डिज़ाइन में शामिल नहीं करता है, तो उसका रिसर्च के द्वारा जो भी वो रिसर्च करता है वो संभव है कि वो अप टू द मार्क नहीं होगा और उसे सर्वमान्य भी नहीं होगा। लोगों में इसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं और ना ही ये एक्सेप्टेबल होगा। तो इसलिए ये भी एक तरह का डीमेरिट है जो कि सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में पाया जाता है। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग कहेंगे कि इन सिंगल ग्रुप डिज़ाइन वी हैव ओनली वन ग्रुप इंस्टेड ऑफ 2 और मोर। और विद इन ग्रुप डिज़ाइन रिक्वायर फ्यूअर सब्जेक्ट्स। में कम सब्जेक्ट्स होते हैं और जैसे कि दूसरे इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ विद इन ग्रुप डिज़ाइन इज़ दैट अनलाइक अ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट ट्रीटमेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें डिफ़िकल्टी होती है जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसको आइसोलेट करना, अलग अलग करने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग इन कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी डिज़ाइन हर तरह से सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। अब रिसर्चर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने उन कमियों को दूर कर सकता है जो कि डीमेरिट बनाते हैं, डिसएडवांटेज के रूप में जो हमारे सामने आए हैं तथ्य, उन तथ्यों को वो कैसे दूर कर सकता है अपने स्किल के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने काबिलियत के द्वारा। ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत